तो ये हमारा सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का जो अभी आपने रिसेंट में ही पढ़ा होगा। एक्चुअली मैं आपको उसमें ये मेरे चैनल पे जाएंगे जब आप लोग, तो अभी आप लोग को ये इसेंशियल डिजिटल स्किल्स के बारे में आप फर्स्ट पार्ट का अपलोड हो गया वीडियो, ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हम स्टार्टअप जो करेंगे वो हमारा स्टार्टअप होगा कहाँ से, इस वाले से टॉपिक से, सिंपल फंक्शंस ऑन MS एक्सेल। तो चलिए आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। इसको आपको मेनली जो है ना वो आपको ऐसे देखना है कि इसमें जो MS एक्सेल ये डिजिटल स्किल्स में अपन क्या सीखते हैं, जितना बार कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब जितना भी प्रेजेंट टाइम में डिजिटली काम किया जा रहा है वो सारा कुछ आपको इसी में पढ़ना होता है, क्योंकि ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन बैंक है और इसी के माध्यम से आप सभी लोग को पढ़ना है, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे एग्जाम पे अच्छे नंबर्स गेन कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सिंपल फंक्शंस ऑन MS एक्सेल। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि कुछ सिंपल फंक्शन जो कि MS एक्सेल के लिए बहुत ही नॉर्मल होते हैं पर बहुत ही हाईटेक भी होता है। अब जब आप सीखने जाओगे कहीं पे, मान लीजिए इन फ्यूचर अगर आप सीख रहे हो कहीं पे कंप्यूटर, तो आप उसमें देखोगे तो MS एक्सेल पे कई सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। MS एक्सेल पे एक बेसिक होता है और एक एडवांस होता है। तो एडवांस वाला जो होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के लिए होता है और जो बहुत सारे कार्य के लिए किया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, तो जो आपने क्वेश्चन पढ़ा अभी, आप चलिए इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन वी यूज द फंक्शंस, जैसे अभी इक्वल टू, ये एक फार्मूला है जो कि हमको फार्मूला बार पे डालना पड़ता है। जो आप ये देख पा रहे होंगे ना, ये वाला सम, फिर अंडर ब्रैकेट है, फिर B4 रेशियो G4। तो ये B4 अपना क्या होता है, ये अपना जैसे कॉलम और रो होती है, ये आपको पता है ना। MS एक्सेल पे जब आप भी देखोगे तो आपको रो और कॉलम दिखेगा, वो ही होता है जिसको आपको इसमें समझना होता है। तो इसको अगर हम दोनों को प्लस करना होता है तो हमको इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो दोनों अगर हमने फार्मूला बार में ये टाइप कर दिया सम B4 रेशियो G4, तो ये जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। ये आंसर आपका दिया हुआ A बता रहा है और ये A आपका आंसर भी है। तो ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सम होता है, सेम ऐसा ही इसमें जहाँ पे आपको प्लस माइनस निगेटिव जो भी करना होता है वो सारी चीज़ें के ऐसे ही सिंबल होते हैं, उसके अलग ही सिंबल होते हैं। तो आपको जब भी ऐसे काम करना होता है तो इसको एक फार्मूला होता है। अगर आपको ऐसे फार्मूला चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि MS एक्सेल फार्मूला। तो आपने इतना लिख दोगे तो मैं आपको इसी में पिन कर दूंगा या आपको ऐसी लिंक भेज दूंगा आपके रिप्लाई में, तो आप जाके सीधे उसे डाउनलोड कर पाओगे। जिसको भी जरूरत होती है, मैं एडवांस लेवल तक का पूरा फार्मूला मेरे पास है, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर के ऊपर क्या वो क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन वी यूज द फंक्शंस एवरेज। एवरेज का मतलब सीधे समझ रहे हैं, अब यहाँ पे हम सीधे परसेंटेज निकालने लगे हैं। यहाँ पे एवरेज क्या आएगा, तो एवरेज पे क्या आएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन होता है द एवरेज नंबर ऑफ सेल्स इज फ्रॉम B4 टू G4 इज कैलकुलेटेड। उसका B4 और G4 का जो एवरेज कैलकुलेशन होता है वो हमको एवरेज के थ्रू पता चलता है। सम का मतलब ऐड मल्टीप्लिकेशन ये सब होता है, बट एवरेज के लिए वो फिर एवरेज अलग से फार्मूला लिख के इसमें करना पड़ता है। ये एक फार्मूला बार में पेस्ट होता है, ये जो एवरेज लिखा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ये तो ना बस आप बेसिक जानो, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है। वहाँ पे जो आपके टेस्ट में आएगा वो बेसिक आएगा और इससे ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछता है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप पढ़ रहे हो ये बहुत ही इजी वे में है और बहुत ही सिंपल वे में है, जिसको आप लोग प्रॉपरली समझ पाओगे और जिससे आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, एनी डाउट, तो आप लोग बिल्कुल भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, आप लोग को उससे हेल्प मिलती है, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ऑटो सम के लिए ऐसा कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिंबल दिया नहीं हुआ है। ए नंबर इसका आंसर ये ऑलरेडी सो मेंशन किया है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देख लीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, इसलिए इसको करने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा कि क्या होगा इसका एक्चुअल में। और ये दोनों आपको खुद से करना है। मैंने मेरी पिछले वीडियोस में भी आपने ये देखा होगा। तो चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट में देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट आपने आज बहुत दिनों से, बहुत सालों से आपने यूज़ किया होगा, तो ये हमारा टॉपिक है, ये आप लोग ध्यान देते जाइए, चैप्टर बनते जा रहे हैं, मतलब एक एक टॉपिक क्लियर होता रहता है, जिससे आपको भी बेनिफिट होता है और आप भी समझ पाते हो कि क्या है उसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम इंटरनेट से जुड़ी कुछ इंट्रोडक्शंस हम उसके बारे में जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, तो कुछ बेसिक सवाल होंगे। तो चलिए 46 नंबर यूज़ पढ़ते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द वे टू कनेक्ट योर डिवाइस टू द इंटरनेट। ऐसा कौन सा वे है, ऐसा ऐसा कौन सा साधन है जिसमें हम अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो यूज़ अ माउस, यूज़ अ वाईफाई और मोबाइल डेटा, यूज़ अ प्रिंटर, यूज़ अ ब्लूटूथ। तो ये आपका आंसर ये होगा, क्योंकि हम वाईफाई के थ्रू ही मोबाइल पर डेटा एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट एक्सेस, सॉरी डेटा नहीं। ठीक है, अब हम 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट। ऐसा कौन सा इसमें, अगर हमको इंटरनेट के थ्रू से कोई काम करना होता है तो वो कैसे मतलब कैसे किया जा सकता है इंटरनेट की मदद से। तो कौन कौन से टास्क किए भी जा सकते हैं। तो इंटरनेट पे यार आप भी जानते हैं कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हैं, तो आज के डेट पे करीब 90 से 95% लोग मोबाइल इंटरनेट चलाना जानते हैं, क्योंकि हर हर व्यक्ति यहाँ पे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है। तो ये तो बेसिक हो चुका है इंटरनेट क्या होता है, वो जाने ना जाने, बट वो जो जो चीज़ें आज पे देख रही हैं, शायद आप जो यूट्यूब पे देख रहे हो, ये भी एक सोशल मीडिया, जो भी इंटरनेट से कनेक्ट करके आप यूट्यूब पे आप ये वीडियोस देख रहे हो मेरी, तो ये एक इंटरनेट के माध्यम से ये एक टास्क ही है जो आप कर पाते हो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब ओपनिंग्स, क्रिएट अ डिजिटल रेज्यूम्स and forward to the different companies and learning any new things to upskill us and all of the above। अब हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम कौन कौन से इंटरनेट के थ्रू काम कर सकते हैं, है ना। तो हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, जॉब रिलेटेड भी, फिर क्रिएट अ डिजिटल रिज्यूम भी, हम उससे डिफरेंट कंपनीज के रिज्यूम भी उससे क्रिएट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को किसी भी तरीके के डेवलप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टॉप बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टू इंटरनेट। इसमें से कौन सा एक टॉप बेनिफिट है, या एक है या बहुत सारे हैं, इसमें आपको ही सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से टॉप बेनिफिट क्या है इंटरनेट यूज़ करने के। तो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, सेफ्टी और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये तो सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से हो सकती हैं। तो अब ये आपका क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन। अब ये वाला और ये वाला ये आप खुद से करोगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट की ओर, फास्टली कवर अप करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने हैं आप लोग को एग्ज़ाम से पहले। तो अब ये टॉपिक क्या है, यूजिंग सर्च इंजन्स। सर्च इंजन के बारे में आप क्या जानते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। सर्च इंजन्स आज तो करीब बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। सर्च इंजन हुआ आपका जैसे कि क्रोम हुआ, गूगल हुआ, और वो भी है अपना ओपेरा हुआ, फायरफॉक्स हुआ, यूसी ब्राउज़र भी आपने सुना होगा। तो आजकल ऐसे बहुत सारे इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करते हैं हम, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन्स। ठीक है, तो सर्च इंजन्स में क्या होता है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में थोड़ा उठाते हैं उसको, देखते हैं क्या कहता है। तो डैश इज कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, हार्डवेयर, माउस। ये सर्च इंजन ही तो आप इंटरनेट की लाइब्रेरी है। इंटरनेट तो हमें कैसे, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट जाते हैं तो हम सर्च इंजन पे ही जाके तो कोई चीज़ देख पाते हैं ना। ठीक है, अब हम 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी नीड एन डैश एंड अ सर्च इंजन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सर्च इंजन पे जब जाके तो हमें जो भी इंफॉर्मेशंस वेब पे जो एक्सेस मिलती है वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, क्या ज़रूरत होती है हमें उस सर्च इंजन पे जाके किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए वेब पर हमें क्या चाहिए होता है। इंटरनेट कनेक्शंस, माउस, डेटा, केबल, कीबोर्ड। बेसिक से यार हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट हमें चाहिए, तभी तो हम कुछ भी एक्सेस कर पाएंगे ना। अब 53 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट वर्ड टू टेल द सर्च इंजन्स व्हाट टू लुक फॉर, दीज एज कॉल्ड। तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
इंटर यानी सर्च इंजन के लिए एक ऐसा करेक्ट वर्ड बताइए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हमारे देखने का नज़रिया से, कि वो क्या ब्राउज़र क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कीवर्ड्स, वेब पेज, वेबसाइट, इंटरनेट, क्या बोलते हैं आप उसको? ऐसे कीवर्ड्स मतलब हम जो उसको बोलते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट वर्ड टू टेल द सर्च इंजन व्हाट टू लुक फॉर। जब हम कोई चीज़ें सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हैं तो हम किस किस चीज़ के माध्यम से सर्च करते हैं, क्या आपको पता है? किसी चीज़ को सर्च करने के लिए सबसे पहले हमें एकदम राइट कीवर्ड को यूज़ करना होता है। समझ रहे हैं? मतलब अगर हमें कोई चीज़ के बारे में, जैसे हमें जानना है कि आप जहाँ से भी हैं तो वहाँ से आपको अगर जानना है कि आपके नियर में स्टोर क्या है, एयरटेल स्टोर कहाँ है या आपके नियर बाय रेस्टोरेंट क्या है, तो आप उसमें क्या लिखते हो एग्जैक्ट वर्ड में? गूगल मैप में जाके लिखते हो ना, माई नियर रेस्टोरेंट्स। तो वो आपको जो कीवर्ड्स के थ्रू ही तो आप उसको सर्च करते हैं ना। तो एक्चुअल में जब हमको कोई चीज़ को सर्च करना होता है तो एक्चुअल में हमें वो कीवर्ड देना होता है उसे, तब तो वो हमें सर्च करके ला के देता है ना। तो इसका मतलब यही है कि उसको, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट वर्ड को क्या बोलते हैं? उसको कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये 54 है 55 ये आप करोगे, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, तो अगर आप लोग को एक बार देखना है तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ वापस से, 4 और 5, 54 और 55। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप लोग प्रॉपर पढ़ लीजिए। तो आप लोग इसको पढ़ के जब भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ डाउट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हो इजीली, आंसर देख के मत सॉल्व करना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखो कि अगर आप लोग खुद से ये करोगे ना तो आपका थोड़ा मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझोगे एक्चुअल में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको करोगे तो ही फिर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि जब आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछोगे कि इसमें क्या ऐसा चीज़ है, तो फिर मैं आपको किसी माध्यम से ज़रूर मैं आपको उसी चीज़ की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस आप इसको पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि वो आपको भी पता है कि मैं वहाँ पे आपको समझाने के लिए नहीं हूँगा। तो आप लोग को कहीं ना कहीं इंग्लिश तो आना चाहिए और ये चीज़ पढ़ना आना चाहिए, तभी तो आप उसको सॉल्व करोगे ना। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्चिंग फॉर द राइट इंफॉर्मेशंस ऑनलाइन। अब हम इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन के लिए ऑनलाइन पे क्या सर्च करते हैं? ठीक है, तो हम तो सॉरी, एक्चुअली अभी जो हमने बात किया, अभी जो हमारा टॉपिक था ऊपर वाला, तो हमने उसमें कुछ इंटरनेट से जुड़ी, तो वो उस बारे में हमने जाना, और सर्च इंजन बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, सर्चिंग फॉर द राइट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मतलब अगर हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट जानकारी लेना है, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि हमें बाहर से कोई नहीं दे सकता, तो वो हम कैसे जान सकते हैं? क्या आपको पता है? नहीं जानते ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग को फटाफट सब कुछ पता चल जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन हम उठाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल आईडी कार्ड? यूनिवर्सल आईडी कार्ड क्या कहलाता है? क्या आपको पता है? बैंक क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर्स आईडी कार्ड। आप कहीं भी जाते हो अपने पूरे इंडिया में, यूनिवर्सल का मतलब वो होता है जो सर्वमान्य हो, मतलब हर जगह उसकी चीज़ को माना जाता है। तो वो एक आइडेंटिटी भी है आपकी, और बहुत सारी चीज़ों में उससे एक्सेस मिल जाता है। तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में आधार कार्ड ऐसी बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस दे देता है। अगर आपका आधार कार्ड लग गया तो मान लीजिए आप पूरी, आपकी कुंडली बनाई जा सकती है आधार कार्ड से। मतलब आपका पूरा बायोडेटा आपके आधार कार्ड पे ही सारा चीज़ें मैच कर जाता है, मतलब आपकी आइडेंटिटी से लेकर आपका जो भी आप क्रियाएं करते हैं, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी होती है पूरे लाइफ में, वो सारा कुछ इसमें अपडेट करते हैं। अगर आपका कहीं केस चल रहा होगा तो भी आधार कार्ड में दिखेगा, या आप कोई अच्छे काम कर रहे हो आपका आधार से उसमें ऐड है तो वो भी उसमें आपको दिखेगा। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो यही आपका यूनिवर्सल आईडी कार्ड कहलाता है। ठीक है, अब हम 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वेबसाइट टू यूज़ टू बुक द ट्रेन टिकट? आपको पता है क्या, जब आपको ट्रेन की टिकट बुक करना होता है तो आप एग्जैक्ट उस वेबसाइट की बात करते हैं ना, तो जब आपको एग्जैक्ट वेबसाइट पे जाते हो, क्या आप जाके जोमेटो पे या ऐसा स्विगी पे जाके क्या आप ट्रेन की टिकट बुक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसमें यही चीज़ कह रहा है, सर्चिंग फॉर द राइट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, मतलब जो हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो हमें उसको करेक्टली लिखना पड़ता है और उसको करेक्ट तरीके से सर्च करना पड़ता है, तब तो हम उस चीज़ को, जानकारी को एक्सेस कर पाते हैं ना।
तो हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि विच वेबसाइट टू यूज टू बुक द ट्रेन टिकट, हम इनमें से कौन सी वेबसाइट को यूज करके ट्रेन के टिकट्स को बुक कर सकते हैं। आप लोग को पता है, हम लोग को तो पता ही होगा, हम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। IRCTC ऐप से ही हमने पूरा ट्रेन के टिकट्स हम लोग बुक करते हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट वेबसाइट और ये एग्जैक्ट डोमेन है इसका। तो आप लोग इसके थ्रू जाके सीधा सर्च करेंगे ना, तो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। अब 58 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डैश वेबसाइट कैन बी यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन आई स्कीम्स एंड इनिशिएटिव अक्रॉस ऑल सेक्टर्स फ्रॉम द टूरिज्म टू एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चर। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसको यूज किया जाता है एक इंफॉर्मेशंस को, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट होती है, जो स्कीम्स आती हैं अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, मतलब सभी सेक्टर्स की, चाहे वो टूरिज्म का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, एग्रीकल्चर हो, मतलब एवरीथिंग। तो ऐसी वेबसाइट्स जो होती हैं ना, तो ऐसा क्या है जिसमें हम पूरे ये सारी चीज़ें जान सकते हैं? क्या आपको पता है क्या? आप लोग सर्च करके देखो, तो कहीं ना कहीं ये जो इस वेबसाइट के बारे में बात किया गया है, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सच में भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी आज तक की चीज़ें नहीं देखी थी कि मतलब ऐसी भी कोई वेबसाइट्स हैं जो जिनमें भी ऑल सेक्टर्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। तो ये आपका है, जो कि इंडिया गवर्नमेंट इंडिया की है। तो जी एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जिसमें gov.in लिखा हुआ है, ये हमेशा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक्सेस में लिखा रहेगा। अदरवाइज gov.in किसी को डोमेन एक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये गवर्नमेंट के लिए सिर्फ होता है, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग को सर्च करना है तो igot.gov.in इतना आप अपने सर्च इंजन पे सर्च करके देखना, आपको सारा एक्सेस मिलेगा कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है। अभी 59 और 60 आप करोगे। अब हम चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को आप ब्रेक पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए, उसको सॉल्व करिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अब आ गए हम सोशल मीडिया पे, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से शायद आजकल के बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आप लोग के लिए इंटरटेनमेंट हो चुका है कि आप इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए मतलब डिसएडवांटेज है। हमारी समस्या तो यही है, क्योंकि आप लोग ना क्या होता है कि मैं हर पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो भी आजकल का जो ये एटमॉस्फेयर है, तो बच्चे ऐसा पूरा दिन सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं। हर 20 मिनट 15 मिनट में उसको बार बार रीचेक रीचेक करते जाते हैं। तो वो चीज़ें गलत है कहीं ना कहीं। अगर हम इतना ज़्यादा अटैच होते हैं ना, आजकल के डेट पे आप भी जानते हैं कि अगर हम जब जब से इस फ़ोन को अपने तो पास इतना कर लिए ना, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म सी हो गई हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है? तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहिए, और जितना हो सके तो दूरी बनाइए। मैं नहीं कहता कि आप पूरा दिन दूर रहिए, बट कम से कम अपने लिए कम से कम 2 घंटे 3 घंटे विदाउट फ़ोन, मतलब आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। आप फ़ोन से कम आधे किलोमीटर दूर हो, आपको उसकी चीज़ उसको एकदम से दिमाग से निकाल देना है, सिर्फ 2 घंटे के लिए। आप ऐसा करिए तो शायद मेरे समझ से आपका रूटीन बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसके लिए। तो चलिए हम थोड़ा उसको अलग करते हैं और हम आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सोशल मीडिया के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्या है सोशल मीडिया, आपके क्या प्लेटफॉर्म होते हैं। कि आपको तो बहुत सारे, आप बहुत रियल में आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका जैसे हो गया फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब भी हो गया, ट्विटर भी हो गया, और भी टेलीग्राम भी हो गया। ये सारे आपके ना आजकल सोशल मीडिया ऐप ही है ये। और भी आजकल तो इतने सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, मतलब डेटिंग्स ऐप भी हैं आ चुके हैं। तो ये सब सोशल मीडिया की तरह ही काम कर रहे हैं। अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, लोग आजकल तो रील्स में इतना ज़्यादा बिजी हैं, कुछ तो बना रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं। तो ये उसी में इतना ज़्यादा खोए हुए आप लोग। तो चलिए थोड़ा सी इसी बारे में आज हमारा टॉपिक है, तो थोड़ा इसको हम क्लियरिफाई करते हैं। ठीक है। हम 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया ऐप। क्या आपको पता है इसमें से ऐसा क्या है जो सोशल मीडिया ऐप नहीं है? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, अमेजॉन। सीधी सी बात है, अमेजॉन तो एक शॉपिंग वाला है ना, तो ये सोशल मीडिया कहाँ से हुआ?
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर चैटिंग, वीडियो कॉल्स और ग्रुप कॉल्स। ऐसा कौन सा ऐप है जिसको हम चैटिंग के लिए, वीडियो कॉल और ग्रुप कॉल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? जो कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, नॉन ऑफ द अबव। बेसिक यार, आपको तो पता ही है, नॉन ऑफ द अबव। इन तो सभी में वीडियो कॉल और ग्रुप कॉल और चैटिंग होती है। अब 63 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश अ प्रोफाइल कैन शो योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, योर स्किल एंड योर एक्सपीरियंस। ऐसा क्या ही है जो कि आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है इसमें, या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके स्किल और आपके एक्सपीरियंस को शो करता है? ऐसी प्रोफाइल किस में प्रोफाइल बनाई जाती है? जीमेल में, लिंक्डइन में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। यार आपको भी पता है, लिंक्डइन पे तो जॉब ढूंढी जाती है, वहीं पे हम अपना पूरा प्रोफाइल, पूरा रेज्यूमे बनाते हैं। ठीक है। अब ये वाला 64 और 65 आप करोगे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से आप बाद में करना। और नहीं समझ में आता तो हमारे नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, वहीं पे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आज के लिए हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जैसे भी हमें कोई भी न्यू अपडेट्स आते हैं तो हम आप तक बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो। और आपको अगर एनी टाइप्स ऑफ हेल्प, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप लोग बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।